देखिए राकेश जी, सच ये है कि एक समय तक, बहुत लंबे समय तक पूरे पूर्वांचल में जो आतंक का पर्याय था, जो दहशत का पर्याय था, जिससे लोगों को अपनी जान का डर लगता था, हम्म। आज उसे अपनी जान का डर लग रहा है। मुझे लगता है माफिया के मन के भीतर का ये डर सामान्य लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर रहा हूं कि इस डर के पीछे वो छटपटाहट है, वो बेचैनी है। जो सुविधाएं अब तक मिलती रही थी ना पंजाब की जेल में, जो सुविधाएं मिलती रही थी सपा बसपा के शासनकाल में, जेल के भीतर बैडमिंटन के कोर्ट बना करते थे, बाकायदा पूरी जेल आरामगाह ऐशगाह बना करती थी। कोई आता था, कोई मिलता था, पूरा गिरोह बैठ करके जेल से संचालित हुआ करता था। आज योगी आदित्यनाथ सरकार में वो नहीं हो पा रहा। घर से बना हुआ पकवान आज नहीं खा पा रहे हैं, आज जेल की रोटी खानी पड़ रही है, तो पीड़ा तो होना स्वाभाविक है, छटपटाहट का होना स्वाभाविक है। 70 से आज ज्यादा जिन पर मुकदमे चल रहे हो, जिनको 7 से ज्यादा मुकदमों में आज सजायाफ्ता घोषित कर दिया गया हो, आजीवन कारावास जैसे आज सजा जिनको सुना दी गई हो, वो मुख्तार अंसारी जो हत्या की साजिश कराने में कभी डरा नहीं करता था, आज उसको हत्या की साजिश महसूस हो रही है, उनके परिजनों को हत्या की साजिश महसूस हो रही हो। मुझे लगता है कि जो बोया है वही काट रहे हैं। जब लोगों को डराया है तो आज ये डर का लगना बहुत स्वाभाविक है। इसी धरती पर सब कुछ आपके किए हुए बातों का परिणाम यही मिलता है, और हम तो कानून के मुताबिक मानते हैं कि जो आपने किया है उसका फल आपको यही इस देश की अदालतों के सामने भारत के संविधान के मुताबिक भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये सही बात है कि इस देश के संविधान के कुछ ऐसी कमियों का ये लाभ उठा करके ऐसे लोग देश की बड़ी संसद में, पंचायतों में पहुंचते रहे हैं, देश की विधानसभाओं में नीति नियंता बन जाते रहे हैं और तमाम प्रकार की सुविधाएं अवेल करते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से इन बाहुबलियों का, इन माफियाओं का, इन अपराधियों का, इनका सूरज अस्त हो गया है और आज इसलिए इनको ये पीड़ा हो रही है, ये परेशानी हो रही है। जेल मैनुअल के हिसाब से जो कुछ भी हो रहा है, किसी तरह की कोई ना उनको मिलावट की कोई चीज दी गई है। हाँ, आयु जरूर 60 वर्ष हुई है, अलग अलग मामलों में लगातार सजाएं हुई है, तो तबीयत का खराब हो जाना स्वाभाविक होता है। लेकिन हम विश्वास दिला रहे हैं उनके परिजनों को भी, और जो उनके लिए आज आंसू बहा रहे हैं उनके समाजवादी पार्टी या इस प्रकार के और जो राजनीतिक दल है जो उनके खैरख्वाह है, उन सबको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के लिए जो जेल मैनुअल है उसका पूरा पालन होगा। उनका स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो माफिया के स्वास्थ्य के लिए, जो किसी अन्य अपराधी या बंदी के लिए जो चिकित्सकीय सुविधाएं दी जाती है, वो चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं होगी। ना कानून के मुताबिक जो हस्र होना चाहिए वो हस्र होकर के रहेगा, कोई सुविधा नहीं मिलने पाएगी। ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। कितना भी आप प्रपंच गाने की कोशिश करें, कितने भी आप अफवाहें फैलाने की कोशिश करें, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। लारी साहब भी उसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भाषा का इस्तेमाल अब्बास अंसारी कर रहे थे, सरकार हमारी आने दो। अभी ये लाइव डिबेट में उन्होंने धमकाने का प्रयास किया है, लाइव अभी सरकार हमारी आने दो, तो उसके बाद हम बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। सच ये है कि आपकी इसी मुखालतों के कारण आपकी सरकार ना आई थी, ना आई है और ना आने वाली है। आप ये धमकी की भाषा बंद करिए। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके सरकार बनती है और सरकार को जो करना चाहिए सरकार वही कर रही है, और देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसकी देखरेख पे सारी चीजें हो रही है। इसलिए आज जो सजाएं हुई है ना मुख्तार अंसारी को, वो योगी आदित्यनाथ सरकार ने नहीं दे दी है, सरकार की पैरवी के कारण आज वो कोर्ट ने सुनाई है और इन बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक समय था जब अखिलेश यादव ने कह दिया था कि हम कौमी एकता दल का विलय अपनी पार्टी में नहीं करेंगे, हम नई सपा है, नई हवा है, अखिलेश यादव मिस्टर क्लीन है, ये मुलायम सिंह यादव की अपराध वाली राजनीति के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन कैसे बेशर्मी से खुल करके समाजवादी पार्टी आज अपराधियों का फिर से संरक्षण करने का काम कर रही है। कैसे समाजवादी पार्टी आज अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के पक्ष में पैरवी कर रही है। बेशर्मी के साथ बैठ करके आप मुख्तार अंसारी की जब पैरवी करते हैं ना, तो पूर्वांचल में अपने वोट और कम करते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का ताप क्या था, मुख्तार अंसारी का कैसा जलवा जलाल था ना, ये मुख्तार अंसारी किसके जो प्रभाव से पीड़ित थे वो सब जानते हैं। कैसे अपहरण, कैसे हत्या, कैसे रंगदारी, कैसे कैसे प्रकार के संगठित अपराध गिरोह संचालित होता था, ये सब पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जानता है। और इसलिए आप जितनी वकालत करेंगे उतना ही पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट होगा। शायद ये बात आप समझ रहे हैं। आपका तरीपार होम मिनिस्टर है कि नहीं है, आपका हत्यारा प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है, तारिक अहमद लारी को कोई जानकारी नहीं है। ये तारिक अहमद लारी को इसलिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भी नहीं बना रही है, समाजवादी पार्टी इसलिए इनको प्रवक्ता नहीं बनाती, इनको जानकारी नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी आपको इसलिए प्रवक्ता नहीं बना रही, तारिक अहमद लारी मैं कह रहा हूं,
आप तार्किक बात स्वयं नहीं करते अरे हैं। आपको एमएलए की टिकट आप मुख्यमंत्री को, नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्रिमिनल कहने का हिम्मत करेंगे आप में इतनी हिम्मत है कि आप उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के अभिमान स्वाभिमान मोहन योगी आदित्यनाथ जी को क्रिमिनल कहने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी योगी है, सन्यासी है और अपराधियों पर और इसलिए पीड़ा हो रही है। आप अपराधियों के खैर खा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत पीड़ा है। बुलडोजर से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात। और दूसरा मैं इसमें सवाल एक ऐड कर देता हूं राकेश जी, कि क्या आपको यह लगता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस तरीके के आरोप लगाए गए? देखिए, एक बात में मौलाना साजिद रशीदी और इस तरह की अफवाह फैलाने वाले सभी लोगों को स्पष्ट तौर पर और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए भी कह कि कानून में कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो मुकदमे बिना कोर्ट की अनुमति के कोई राज्य सरकार, कोई प्रोसिक्यूशन, इवन जिनके साथ जिसने मुकदमा दर्ज कराया हो वादी मुकदमा भी, उसे वापस नहीं ले सकता है। तो बार बार जब ये बात कही जाती है ना कि योगी आदित्यनाथ ने अपने सर मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम से मुकदमे वापस ले लिए, तो ये झूठ फैलाने का प्रयास किया जाता है। हाँ, राजनीतिक प्रकृति के मुकदमे जो सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, आप सड़क जाम करने के हो या सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के हो, इस प्रकृति के मुकदमे जो सरकार जिसमें वादी मुकदमा होती है, निश्चित तौर पर सरकार उसमें प्रयास करती है, लेकिन उसमें भी कोर्ट से अनुमति चाहिए होती है। बिना कोर्ट की अनुमति के मुकदमे वापस नहीं होते, पहली बात। तो इसलिए बार बार ये जो झूठ फैलाने का प्रयास होता है ना, ये झूठ फैलाने का प्रयास बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश में ऐसे राजनीतिक मुकदमे वो भाजपा के नेताओं से भी, वो सपा के नेताओं से भी और कांग्रेस के नेताओं से भी हटाए गए, जो राजनीतिक प्रकृति के मुकदमे। लेकिन आज पीड़ा क्यों हो रही है? सुनिए मेरा मौलाना साजिद रशीदी साहब एक मिनट, जो आपने पूछा था उसका पूरा जवाब मैं आपके इस पैनल में मौलाना साजिद रशीदी को देख करके हतप्रभ था। ये मौलाना साजिद रशीदी इस पैनल में आज क्यों है? क्योंकि मुख्तार अंसारी मुसलमान है। मुख्तार अंसारी मुसलमान है, मुख्तार अंसारी को कोई पीड़ा होगी तो इस्लामिक स्कूल चले आएंगे। अरे भाई, मुख्तार अंसारी अपराधी है, वो मुसलमान से क्यों? मैं मुसलमान की आवाज नहीं बन सकता क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, अगर मुसलमान मुख्तार अंसारी का, अरे राकेश त्रिपाठी, आपको तो अगर मुख्तार अंसारी मुजरिम है कि आज अगर कोई अपराधी है और अपराधी अगर कोई बात कह रही है, जो बात अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि पेशबंदी में भी ऐसी बात कही